हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजेंद्र साहू। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 के नाम से जाना जाता है। और इस जो सतत विकास के लक्ष्य को हमने 2030 पाने के लिए कुछ गोल्स बनाए हुए हैं। तो हम देखेंगे कितने गोल्स हैं, यानी लक्ष्य हैं जो हमको तय करना है, और उन लक्ष्यों को पाने के लिए कौन से हमको कार्य करने पड़ेंगे, और इसको लागू करने वाली कौन सी ऐसी संस्था है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्य करती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, धारणीय विकास या टिकाऊ विकास। शब्द है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। टिकाऊ का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टाइम तक चले, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं जो आने वाले समय के लिए और हमारे भविष्य के लिए भी कुछ बेहतर हो। इसी को अनुसरण करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एजेंडा लाया गया, और इसके तहत कुछ गोल्स तय किए गए। इनमें बताया गया कि आज हम लोग जो अपना पर्यावरण है, अपना जो आज क्लाइमेट है, इसको हम लोग कैसे अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे, और इसमें हम किस प्रकार से अपनी पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सतत विकास, मतलब ऐसा विकास जो सबके लिए संपोषी विकास, जिसमें सब लोग रह करके स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ हमारा रहन सहन हो, शिक्षा का स्तर उच्च हो, सभी प्रकार की इन व्यवस्थाओं को, ताकि हम लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से जो हमारा इस दुनिया में लोग हैं, हमारा ये संसार है, ये जगत है, सभी पर समान रूप से लोगों का अपना दायित्व बने और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रहण करें। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जो आज के भविष्य को ध्यान में रख करके, आज के वर्तमान को ध्यान में रख करके और आने वाले भविष्य के लिए जो तैयार किया जाता है, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनमें 17 गोल तय किए गए हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। इस चित्र में सभी को एक पॉइंट बाई पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करके 17 पॉइंट दिए गए हैं, 17 गोल्स, और उनको हर एक गोल्स में कुछ अपने विशेष महत्व हैं। गोल्स को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है, उसी की एक संस्था है जो इसको जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्य करती है। यूनाइटेड नेशन, जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, और उसके कुछ जो अंग हैं वो हम लोग चित्र में देख रहे होंगे, जैसा कि सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल मतलब न्यास परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसके बाद हमारा लास्ट है जनरल असेंबली। ये 6 पार्ट जो यूनाइटेड नेशन के हैं, इनमें से एक जो पार्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, वर्तमान में कार्यरत नहीं है, और बाकी जो 5 हैं वो कार्यरत हैं। उनमें से एक जो हमारा उसका ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्य करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो थीम है, इसी के तहत ये कार्य करता है। यूनाइटेड नेशन, जैसा कि मैंने बताया, इस पर कार्य करता है। उसके बाद हम लोग एजेंडा 2030 के बारे में एक एक करके समझेंगे कि पहला दूसरा जो 17 गोल है एक एक करके। तो जैसा कि पहला गोल है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी मुक्त हो। हमारा ये देश, भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देश इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कड़ी में गरीबी को दूर करें। इसके लिए है पहला नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी ना के बराबर, मतलब गरीब लोग ना हों, गरीबी उन्मूलन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्ण और एक सभ्य समाज की स्थापना करने का कार्य करेंगे, ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है, असमानता है, वो दूर की जा सके। दूसरा हमारा पॉइंट है जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब होता है कि कोई भी भूखमरी या भूखा ना रहे। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा, लोगों के लिए ऐसी कृषि, खाद्य और बेहतर पोषण की व्यवस्था की जाएगी, और उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति, बच्चा, कोई भी दुनिया में भूखा ना रहे, अकाल और भूख से कोई व्यक्ति की मृत्यु ना हो। इसके बाद तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब अच्छा स्वास्थ्य और हमारे संपोषी विकास के तहत अच्छी जो हम लोग सुविधाएं स्वास्थ्य की होंगी, उन पर काम करें। स्वास्थ्य पर और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा जीवन स्तर कैसा हो,
हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और हम अपने समाज में, जो अपने देश दुनिया में है, स्वास्थ्य का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। चौथा जो पॉइंट है, क्वालिटी एजुकेशन। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, उस शिक्षा के तहत सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, चाहे ऊंचा स्तर का व्यक्ति हो चाहे निम्न स्तर को, सभी के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। और शिक्षा देने के बाद जब लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनको बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निजात मिलेगा तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। पांचवा हमारा है जेंडर इनइक्वलिटी, मतलब लैंगिक असमानता। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा लिंग पक्षपात होता है, लैंगिक विषमता होती है, इसको हम लोग दूर करें। सभी लड़का और लड़कियों को समानता के भाव से देखें ताकि उस विकास के इस पैमाने पर अपने आप को ढाल सकें, समाज में अपना योगदान दे सकें। आगे हम लोग देखने वाले 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब हम शुद्ध पानी, सभी तक शुद्ध पानी की पहुंच हो ताकि लोग कम से कम बीमार हो, स्वच्छ पानी पिएं, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे और उनका जीवन स्तर भी उच्च हो। इसके बाद 7वां नंबर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब लोग इसको उपभोग कर पाएँ, ऐसी हो, सस्ती हो और स्वच्छ हो। आज हम देखते हैं कि जो डीजल है, पेट्रोल है, इन्हीं सब पे आज बायोडीजल, इसी से आगे हाइड्रोजन ईंधन और आगे जाके हम सौर ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के बायोगैस इनकी ओर बढ़ रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके और स्वच्छ ऊर्जा भी मिले लोगों को। और स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ लोगों का जो जीवन स्तर है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, उनके स्तर पर सुविधाएं बढ़ें लेकिन उनके जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे ही 8वां है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इसमें अच्छा से आज रोजगार करें और आर्थिक विकास करें ताकि रोजगार से और आर्थिक विकास के देश के साथ साथ इस दुनिया का विकास होता है। व्यक्ति का विकास होने के साथ उसके जो आर्थिक और सामाजिक स्तर होते हैं वो बदल जाते हैं, उत्पादन की लोगों में क्षमता बढ़ जाती है। 9वां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उद्योग, नवाचार और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे विनिर्माण। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाया जाए वो सतत विकास लक्ष्य के तहत हो ताकि कम से कम पेड़ काटे जाएं, कम से कम ज़मीन का उपयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपभोक्ता स्तर बढ़ाया जाए। और जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं वो टिकाऊ हो, ऐसा ना हो कोई कंपनी 4 साल 10 साल के लिए लगती है और उससे आगे जाके लोगों को नुकसान हो। ऐसी कंपनियां ऐसे काम करें, ऐसे इंडस्ट्री लगाएं ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है, उनका फंडामेंटल जो राइट्स है, उनके मूलभूत ढांचा हैं, उसको प्रभावित ना किया जाए, हमारे पर्यावरण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताया गया है। 9वां पॉइंट था, हम लोग 10वां देखेंगे, रिड्यूसेड इनइक्वालिटीज़, मतलब असमानता में जो कमी। असमानता किसी भी देश के स्तर पर हो सकती है, किसी भी समाज के स्तर पर, जातिगत, सामाजिक, किसी भी प्रकार के आर्थिक, तो इसको हम लोग दूर करें ताकि अर्थव्यवस्था में हम लोग वृद्धि कर सकें और देश के भीतर और देश के बाहर भी असमानता को कम किया जा सके। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, मतलब जो हमारे शहर हैं और हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, इनके बीच एक सतत विकास ताकि हम लोग बस्तियां हों, सुरक्षित हों, साफ़ सुथरी हों, स्वच्छ हों, वहाँ पर जो सिस्टम हो बहुत लचीला हो ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि किसी भी जगह पर आप लोग रहते हैं और आने वाले समय में किसी प्रकार की व्यवधान हो। आप लोग मजबूती से रहें और शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि एक सतत विकास, एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। 12वां जो पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब हम लोग जो किसी चीज़ का उपभोग करें और उत्पादन करें वो एक उत्तरदायित्व की तरह, ताकि जैसे हम कोई इंडस्ट्री लगाएं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम पर्यावरण का, कम से कम वन्य जीव, वन्य पर्यावरण का और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं उन पहलुओं को ध्यान में रखकर करें ताकि हमारा इस जो प्रकृति है इस पर कम से कम इसका दोहन हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन को प्रोड्यूस करें, ताकि कंजप्शन अच्छा यदि बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमको इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कंजप्शन के साथ प्रोडक्शन तो बढ़े लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। आगे हम लोग देखेंगे 13वां नंबर है जो क्लाइमेट एक्शन, सबसे महत्वपूर्ण 13वां नंबर है और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कि क्लाइमेट ऐसा शब्द है आज के समय में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्लाइमेट चेंज जो वर्ड हम लोग हमेशा बातचीत में बोलते हैं कि आज क्लाइमेट
ऐसा हो गया है, आने वाले समय में कैसे क्लाइमेट रहेगा। और क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की गतिविधियों को प्रभावित करती है। और जलवायु जब बदल जाती है किसी जगह स्थान की, तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर भी वो बदल जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी समय पर कहीं कहीं बहुत बारिश होती थी, आज ऐसा समय है कि वहाँ पर वर्षा बहुत कम नाम मात्र होती है, अकाल पड़ जाता है। तो ये क्लाइमेट एक्शन है और इस क्लाइमेट एक्शन के तहत कुछ हम लोग ऐसे प्रयास करें ताकि वहाँ पर जलवायु को बिल्कुल नुकसान ना हो। वन जैसे पेड़ पौधे ना कटें, ताकि हमारा जो क्लाइमेट है, वन्य जीव और हमारे वायुमंडल में रहने वाले, जैवमंडल में रहने वाले जीव जंतु, इनको किसी प्रकार के नुकसान ना हो। इनसे होगा, जीव जंतुओं से भी क्लाइमेट का परिवर्तन होता है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ हैं, नदी झील झरने, इन सभी को क्लाइमेट का प्रभावित करने का एक अंग माना गया है। और ये सब प्रभावित नहीं होंगे तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। 14वां नंबर, लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो पानी के नीचे रहने वाले जीव जंतु हैं, सागर में, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, नदियों में, इनके जो जीवन को है, इनके संरक्षण किया जाए, इनको बचाया जाए और इनके हो रहे दोहन को, इनमें हो रहे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझा जाए, ताकि हम लोग जो जलीय जीव जंतु हैं इनको बचा सकें। हमारा जो समुद्र है, हमारे समुद्र के विभिन्न प्रकार के समुद्री कचरा, समुद्र में विभिन्न प्रकार के अनावश्यक तरीके से शैवाल पैदा हो जाना और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिनको बचाया जा सके, ताकि हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। 15वां जो पॉइंट है, लाइफ ऑन लैंड, मतलब हम लोग भूमि में जिसमें रहते हैं उस पर रहें, लेकिन कैसे, उस भूमि को संरक्षित करें। भूमि को संरक्षित करने के लिए हम लोग जो इकोसिस्टम है उसकी प्रणाली को एक प्रकार से प्रभावित ना करें, मृदा के अपरदन को रोकें, भूमि को सुरक्षित रखें, जंगलों को कम से कम कटाव करें और जैव विविधता के जो बढ़ते नुकसान हैं उनको कम करने का प्रयास करें। ये है हमारा लाइफ ऑन लैंड। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लास्ट, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मतलब हम लोग शांति, न्याय और एक मजबूत संस्था के रूप में कार्य करें, ताकि समाज में शांति, सद्भाव हो, लोगों का उद्देश्य एक न्यायप्रिय समाज, न्यायिक समाज और न्याय के साथ शांति का संदेश पहुँचे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर एक वो चीज़ की बात की गई है ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है किसी भी स्तर पर प्रभावित ना हो, उसको उच्च बनाया जाए। और अंतिम जो बिंदु है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब जो गोल्स बनाए गए 16 गोल्स मैंने आपको बताया भी, जो 17वां और अंतिम गोल्स है, इसमें ये बताया गया कि हम लोग जो गोल्स हैं उनके लिए पार्टनरी प्रकार करें। ऐसा नहीं है कि एक देश और एक व्यक्ति मिलकर किस प्रकार करेगा, सामूहिक जिम्मेदारी होगी देश की और दुनिया के जो विभिन्न महाद्वीप में रहने वाले देश हैं, ताकि वो सतत विकास के लक्ष्य को पा सकें। और जब सतत विकास के लक्ष्य को हम पाते हैं तो हम एक ऐसे समाज का सपना देख सकते हैं जो शांतिप्रिय, न्याय, भूमि संरक्षित हो, जल जीव, वन्य जीव, पेड़ पौधे और हमारा जो क्लाइमेट है एक प्रकार से पूर्व की स्थिति में रहे, शांत रहे और जो उसका दोहन ना हो। यही सतत विकास हमको लक्ष्य दिए गए 17 बताता है। और इन 17 लक्ष्यों के तहत आज दुनिया के तमाम देश कार्य कर रहे हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है। जो 2015 में शताब्दी लक्ष्य थे वो पूरे होने के बाद 2015 में फिर से गोल्स रखे गए थे जो 17, मैंने आपको एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको 17 गोल्स बताए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात की, आपको समझ आई होगी। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। सुपर मास्टर चैनल से मैं राजेंद्र साहू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।